भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल की सरकार चीन के इशारे पर चल रही है, जिसकी वजह से भारत नेपाल के रिश्ते में तनाव आ गया है। लेकिन नेपाल के लोग अपनी सरकार के रवैये से खुश नहीं हैं। वो भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं। धारचूला से जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। ये वीडियो इस बात का गवाह है कि किस तरह नेपाल में भारत के खिलाफ नफरत भड़काने की कोशिश की जा रही है। जिस नेपाल के साथ भारत का बेटी और रोटी का रिश्ता रहा है, वहां भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है ताकि नेपाल की जनता के मन में भारत को लेकर गलत छवि बनाई जा सके। और ये सब हो रहा है चीन के इशारे पर। चीन की साजिश की पोल खोलने के लिए जी न्यूज संवाददाता मनीष शुक्ला धारचूला में भारत नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे। वहां पता चला कि सीमा से सटे नेपाल के कई एफएम स्टेशन भारत के खिलाफ जहर उगलने में लगे हुए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों को भड़काने के मकसद से कई वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। इन वीडियो में नेपाल कालापानी और लिपुलेख समेत कई इलाकों पर अपना अवैध दावा जता रहा है। हम इस वक्त उत्तराखंड से सटे भारत नेपाल सीमा पर हैं और हमारे पीछे के जो सारे इलाके हैं ये नेपाल के इलाके हैं। और नेपाल ने जिस तरीके से एक नया मैप जारी करके धारचूला के इन कई इलाकों पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया है, उससे धारचूला के लोग खासा नाराज़ हैं। आज हम आपको धारचूला के इन लोगों से मिलवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो नेपाल के इस फैसले को लेकर के क्या सोचते हैं। नेपाल भारत का सदियों पुराना दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ समय से नेपाल ने चीन के बहकावे में आकर जो कदम उठाए हैं, उससे भारत नेपाल के रिश्ते में तनाव आ गया है। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार भारत की कीमत पर चीन से दोस्ती बढ़ा रही है, लेकिन भारत और नेपाल सीमा पर रहने वाले लोग नेपाल सरकार के इस रवैये से काफी नाराज हैं। नेपाल उकसावे की कार्रवाई करने लगा, हमारे एरिया को अपना हिस्सा बोलने लगा। अचानक पता नहीं इतने सालों बाद नेपाल को क्या याद आएगी, मतलब लिम्पियाधुरा कालापानी अपना है कहता है, लेकिन ये पता नहीं चाइनीज के उकसाव में है, क्यों है पता नहीं। मतलब ठीक हो जाएगा ये मामला, इतना वो नहीं है। यहाँ पे अगर नेपाल चाहे लोगों से कहे कि हमारे हिस्से में आ जाओ, हमारे एरिया में आ जाओ, तो यहाँ लोगों का क्या रिएक्शन होगा? लोग ये बात को पसंद करेंगे नहीं, या नेपाल को इस बात यहाँ को के लोग करेंगे? नेपाल के कहने पर नहीं जाएंगे, वो कोई सवाल नहीं है। यहाँ पर के लोग जो है देश प्रेमी देशभक्त है, ये नेपाल के कहने पर या किसी के कहने पर यहाँ से अलग नहीं। भारत नेपाल बॉर्डर के करीब रहने वाले लोगों का आरोप है कि चीन नेपाल के आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप कर रहा है और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली चीन सरकार की कठपुतली बन चुके हैं। भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है कई वर्षों से मतलब रोटी बेटी के रिश्ते हैं और सीमा में बहुत अच्छे शांति से रहते हैं, आपस में इधर उधर जाना आना रहता है। तो अभी अचानक नेपाल ने ये एक मंशा थी, चाइना की होगी ये मंशा, कि भारत ने बॉर्डर में रोड पहुंचा दिया है। सड़क पहुंचाने से उनको उकसा दिया गया है कि आप लोगों के वहाँ ज़मीन दबा दिया है, काला पानी में ये है। तो एक भारत को पॉलिटिकली दबाव करने, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो चली जा रही है, इसके वजह से उन्होंने काला पानी में हस्तक्षेप करने के लिए नेपाल को उकसाया गया है। इसमें चाइना की चाल हो सकती है। चीन के उकसावे में आकर नेपाल की संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें भारत के 3 इलाकों पर अवैध दावा किया गया, जिसमें कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख शामिल हैं। नेपाल ने धारचूला के कई इलाकों में अपना दावा पेश किया है, उसको लेकर के लोग खासे नाराज़ हैं। यहाँ से कुछ दूर आगे जाने पर जो सारे जो बॉर्डर के इलाके पड़ते हैं, चाहे गुंजी हो या उसके आसपास के इलाके हैं, जिस पर नेपाल ने अपना दावा जताया हुआ है। हालांकि जब से इस तरीके की चीज़ें सामने आने लगी हैं, चाहे इंडियन आर्मी हो, आईटीबीपी हो, वो खासा अलर्ट पर हैं। सीमाओं पर इस वक्त निगरानी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर एरिया होने की वजह से वैसे भी सारे इलाके काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, धारचूला। दरअसल चीन नेपाल को अपना उपनिवेश बनाना चाहता है। चीन नेपाल को दूसरा पाकिस्तान बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन नेपाल अभी ये बात समझ नहीं रहा है।
भारत नेपाल सीमा पर बसे लोग एक दूसरे से घुले मिले हैं। वो चाहते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हो जाएं। नेपाल ने जिस तरह भारत के इलाकों पर दावा किया, उससे सीमा पर बसे लोग नाराज हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि नेपाल से कि हमारे जो मैत्रिता संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है हमारा, वो बना रहे। वो जो है चाइना के उसमें ना आए, भड़काव पे ना आए, क्योंकि नेपाल जो है ऐसा कर रहा है जैसे शेर की माद में हिरन खुद जा रहा है। नेपाल सरकार चीन के उकसावे पर भारत के खिलाफ सीमा विवाद को हवा दे रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि नेपाल की ओली सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए चीन के भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रही है। नेपाल भारत के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गया है। 75% जो नेपाली लोग हैं वो लोग ये नहीं चाहते कि कभी भी हिंदुस्तान और नेपाल के संबंध इन विषयों पर खराब हो। वो बड़ा भाई भारत होने के नाते, छोटा भाई नेपाल होने के नाते आपस में बैठ के जो भी उनकी समस्याएं वो मिल बैठ के ही अपना समाधान निकालें। अब समझिए कि चीन नेपाल में भारत विरोधी भावना क्यों भड़का रहा है। धारचूला में पिछले महीने सीमा पर तैयार सड़क का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। ये सड़क दिल्ली से सीधे चीन सीमा को जोड़ती है। सड़क बन जाने से भारतीय सेना युद्ध के दौरान रक्षा हथियारों को बिना देरी किए हुए सीमा तक पहुंचा सकती है, और यही वजह है कि चीन इस सड़क के बनने से परेशान है। चीन नेपाल में भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कूटनीति का भी सहारा ले रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक काठमांडू में चीन की राजदूत हो यानक्वी ने नेपाल को भारत के खिलाफ उकसाने में बड़ी भूमिका निभाई है। नेपाल में राजदूत बनने से पहले हो यानक्वी पाकिस्तान के चीनी दूतावास में तैनात थी। दरअसल चीन नेपाल को अपना उपनिवेश बनाने की चाल चल रहा है। अगर नेपाल वक्त रहते नहीं संभला तो वो दूसरा पाकिस्तान बन सकता है। धारचूला से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चीन भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचता रहा है, लेकिन भारत उसे हर मोर्चे पर मात दे रहा है। प्रोपेगेंडा वॉर से लेकर युद्ध के मैदान तक हर मोर्चे पर चीन भारत के मुकाबले कहीं नहीं टिकता। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें चीन के सैनिकों की महारत दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन चीन का ये प्रोपेगेंडा भी फेल हो गया। देखिए। ये दो तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरह भारत चीन को हर मोर्चे पर मात दे रहा है। चाहे बात गणतंत्र की हो या फिर गन की। पहला वीडियो चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की तरफ से सोशल मीडिया पर डाला गया है। इसमें दावा किया गया है कि चीन के सैनिक इतने तेज हैं कि वो 99 सेकंड के अंदर राइफल और पिस्टल को जोड़ सकते हैं, और वो भी आंखें बंद कर। इसके जवाब में भारतीय जवानों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया। इस वीडियो में आईटीबीपी के जवानों ने ये टास्क सिर्फ 26 सेकंड में कर दिखाया। ये वीडियो में भारत के शूरवीर 26 सेकंड में 2 राइफल को खोलकर उन्हें फिर जोड़ देते हैं, और उन्होंने राइफलों को जोड़ने में सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल किया। जबकि चीन के सैनिकों ने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। यानी भारत के जवान चीन के सैनिकों के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा तेज हैं। ग्लोबल टाइम्स चीन का सरकारी मीडिया है, यानी यहाँ जो भी कुछ कहा, लिखा या दिखाया जाता है
वो सब चीन की सरकार की आवाज कही जा सकती है। तो चीन के वीडियो से जाहिर है कि वो भारत की सेना के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। एक बार आपको फिर से दिखाते हैं कि किस तरह चीन के सैनिक अपने कमांडर के आदेश पर राइफल और पिस्टल को असेंबल करते हैं। ये चीनी सैनिक जमीन पर बैठे हैं और आंख बंद कर राइफल और पिस्टल को जोड़ रहे हैं। जब उनका टास्क खत्म होता है तो उनके कमांडर के स्टॉप वॉच से पता चलता है कि चीन के फौजियों ने 1 मिनट 39 सेकंड का समय लिया। जबकि आईटीबीपी के जवान गजब की फुर्ती से इस टास्क को अंजाम देते हैं। भारत के जवानों ने अपने दोनों हाथों में राइफल थाम रखी है। वो बिजली की गति से राइफलों को पहले खोलते हैं और फिर जोड़ते हैं। चीन ने ये सोचकर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला था कि इससे दुनिया को चीन की सेना की शक्ति का एहसास होगा। लेकिन चीन का ये प्रोपेगेंडा भी फेल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जैसे कि कल और परसों हमने देखा कि थोड़ी टेंस बनी हुई थी, उसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि आज भी सिचुएशन टेंस है। मैं थोड़ा सा अपने पीछे दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त आप थोड़ा सा सेंस कर पाएंगे चल क्या रहा है, क्योंकि शहर जो है वो बेहद रिस्ट्रिक्टेड है, मूवमेंट्स की बिल्कुल अलाउड नहीं है। इवन पहले मीडिया भी कल जो है हम होटल से बाहर तक 2-3 किलोमीटर तक जा पा रहे थे, वो भी नहीं जाने दिया जा रहा है। जहाँ तक बात करें ऊपर पीक्स पर जो कल भारत और चीन के बीच में कमांडर लेवल स्तर की बातचीत हुई थी, वो देर शाम तक बातचीत चली, लेकिन उस बातचीत के बाद ये कहा गया कि ये बातचीत कंटिन्यू रहेगी। ये बातचीत आज भी चल रही है, उसी तरीके से शेड्यूल है। आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कॉम्बैट पेट्रोलिंग लगातार चल रही है और यही मेरे पीछे जो है वो एयरफोर्स बेस है। आज वहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम लड़ाकू विमान जो है उड़ रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं। आज यहाँ पर आर्मी चीफ का दौरा है, लगभग 4:45 के करीब कहा जा रहा है कि यही ले एयरबेस पर जनरल नरवणे ने लैंड करना है और उसके बाद उनकी पहली मुलाकात होनी है यहाँ के जो लोकल एमपी हैं उनसे। 5 से 10 मिनट तक वो ग्राउंड सिचुएशन, जो शहर की सिचुएशन है, वो उनसे ब्रीफ लेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। फिर उनके बाद जो है और जो कमांडर लेवल स्तर के अधिकारी हैं वो उन्हें ब्रीफ करेंगे। काफ़ी बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि इससे पहले एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनका भी यहाँ पर 17 तारीख को दौरा हुआ था और आज थल सेना अध्यक्ष का यहाँ पर दौरा होना है। पीछे की तरफ मैं आपको एक बार फिर से ये जो है पूरी घाटी यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ क्योंकि पीछे वो जो है एयरफोर्स का बेस और उसके साथ जो आर्मी की एक्टिविटी लगातार दोनों पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ डिप्लॉयड हैं, दोनों पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ हेड ऑन हैंड है। और जहाँ तक रही बात हमारी कुछ सोर्सेज से ऊपर से बात हुई है, यानी कि यहाँ से लेह से ऊपर जो कि रास्ता गलवान को जाता है या फिर पेगोंगसो को जाता है, वहाँ पर भी आर्मी का पूरे तरीके से डिप्लॉयमेंट है। लगातार जो टोही विमान है वो गश्त कर रहे हैं, वो नजर रखे हुए हैं। तो आज का दिन अगर हम एक्टिविटी के हिसाब से देखें और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हिसाब से देखें, बेहद अहम रहने वाला है क्योंकि थल सेना अध्यक्ष शाम तक यहाँ पर मौजूद होंगे। अक्साई चीन को चीन से वापस लेना भारत का संकल्प है और 2020 का हिंदुस्तान अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन अक्साई चीन रणनीतिक तौर पर इतना अहम क्यों है? जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। देखिए, हम आपको अखंड भारत की तस्वीर आज दिखा रहे हैं क्योंकि भारत की सीमाएं सिर्फ यहीं तक नहीं है जहां पर आज है। पूरा पीओके और ये अक्साई चीन, जिस पर चीन ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, जिसका असली नाम हम लोग छंगछेनमो बुलाते हैं, यानी उत्तर का सबसे बड़ा इलाका। ये चीन का इस इलाके पर कब्जा है, अक्साई चीन पर। पीओके जो कि भारत का हिस्सा है, जिसे वापस लेना है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है, वो इलाका आपका इस तरफ आकर पड़ेगा। और अब अगर हम आपको बताना चाहें, ये जो आज हम आपको एक जानकारी देंगे शक्सगम वैली के बारे में। शक्सगम वैली क्या है? ये लगभग आप ये कह सकते हैं कि 7000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास फैली हुई है और शक्सगम वैली पीओके में थी, जिस पर भारत का लगातार दावा है। और पीओके ने शक्सगम वैली को 1963 में चीन को एक एग्रीमेंट के तहत दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे शक्सगम वैली इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि शक्सगम वैली जो है, मैं आपको अगर
एक मैप और खोलो, ये 1963 में जो पाकिस्तान ने चीन को शक्सगम वैली सौंपा था, ये रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर शक्सगम वैली आता है। अब चीन ने क्या किया, जो CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण चीन कर रहा है, उसमें यहां आप देखेंगे चीन ने ये काराकोरम हाईवे जो कि अक्साई चिन, जो अवैध कब्जा जिस पर चीन का है, वहां से होते हुए शक्सगम वैली होते हुए ग्वादर पोर्ट तक इस CPEC को बना रहा है, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को बना रहा है, जिस पर भारत का लगातार दावा रहा है शक्सगम वैली पर, और वो दावा अभी भी बरकरार है क्योंकि वो POK में था और 1963 में पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट के तहत चीन को वो इलाका सौंप दिया। अब विवाद जो है वो इसी बात को लेकर है चीन की तरफ से कि भाई साहब भारत इतनी तेजी से निर्माण कैसे कर रहा है, क्योंकि इस सारे इलाके में भारत का निर्माण हो चुका है और भारत बॉर्डर पर बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लेह लद्दाख। जब दो योद्धा लड़ते हैं तो एक की जीत होती है, दूसरे की हार। लेकिन जो हारता है वो हार से सबक लेता है। लेकिन एक देश है जो कभी पराजय से सबक नहीं लेता है। वो बार बार वही गलती है और बार बार उसे शिकस्त मिलती है। हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन की सेना कागजी शेर की तरह है जो युद्ध के मैदान में नाकाम साबित होती है। वियतनाम युद्ध इसका गवाह है। अगर भारत से टकराव की बात करें तो डोकलाम से गलवान तक भारतीय शूरवीरों ने चीन को परास्त किया है। देखिए रिपोर्ट। चीन के खिलाफ हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र तैयार। घबरा गया है चीन। पीएम मोदी का फुल प्रूफ प्लान, जिनपिंग की नींद उड़ी। भारत की तीनों सेनाएं करेंगी शक्ति प्रदर्शन, चीन की टूटेगी गर्दन। गलवान घाटी में भारत के पराक्रम को देखकर चीन की सेना, चीन की सरकार और चीन की मीडिया सहम गई है। खुद को दुनिया की महाशक्ति बताने वाला चीन समझ नहीं पा रहा, उसने दुनिया में अपनी सेना की जो शक्तिशाली छवि बनाई थी वो भारतीय सैनिकों ने कैसे चकनाचूर कर दी। चीन के सैनिकों की गर्दन टूटी, रीढ़ की हड्डी टूटी। इसी के साथ चीन की सेना का हौसला भी टूट गया। चीन तक संदेश पहुंच चुका है कि वो चाहे जितने वीडियो दिखा लें, भारतीय सेना के शूरवीर किसी से नहीं डरते।